हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी जियोग्राफी का, जो कि पहला चैप्टर होगा इंडिया के साइज एंड लोकेशन के। ठीक है, उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड भी आएंगे जो आपको समझना होगा। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझने की उसको कोशिश करिएगा। आप अगर हिस्ट्री का आपने वीडियो नहीं देखा है तो हिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है क्लास 9 का। आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मल्टी स्फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। आप जान सकते हैं 5 दशकों से इंडिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल फील्ड के में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है, यानी आर्थिक विकास भी भारत में हुआ है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत जो है इतिहास को बनाने में या दुनिया के इतिहास को बनाने में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए देखते हैं लोकेशन इंडिया का क्या है। यहाँ पे आप देखिए लोकेशन देख पा रहे होंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। आप मेरे साथ यहाँ से पढ़िए और यहीं से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, लोकेशन। देखिए, इंडिया इज जो वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, फिगर 1.1 जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से फैला हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको 23 डिग्री एंड हाफ और डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। चलिए देखते हैं, पहले मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, जो अर्थ हमारा है, आपको मैं एक अर्थ बना के दिखाता हूँ। देखिए, अर्थ जो हमारा है उस पर देखिए, पहले बार अगर इसको हम बीच में से काट दें, अगर उसको कट कर दें तो ये 0 डिग्री लाइन है। ये कौन डिग्री लाइन है? 0 डिग्री लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला हिस्सा जो है उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर। तो भारत जो है उसका लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मान लेते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो लैटिट्यूडनल लाइन है, देखिए, जो अर्थ पे 2 तरह की मेन रेखाएं खींची गई हैं, यानी 2 तरह के, एक कह सकते हैं लाइन खींची गई हैं, ड्रॉ की गई हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जो अर्थ है इस पे 2 तरह की लाइन ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, किस तरह की? एक देखिए आपके खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। इन वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्योंकि देखिए, ईस्ट और वेस्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये हमारी खड़ी वाली लाइन को हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं अर्थ पे। ठीक है, और अगर इसी के ठीक अगर हम ऐसे कर दें इसको, इस तरह से लाइन अगर हम कर दें ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, जो कि इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इंडिया का जो इसमें आपका डिग्री में एक्सटेंड बता रहा है वो कहाँ तक है मैं बताता हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है हमारा, वो कैसे है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कैसे? देखिए, एक मैं अर्थ बना देता हूँ आपके सामने और इसको मैं 0 डिग्री इक्वेटर मान लेता हूँ। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर लाइन इसको कहते हैं, क्योंकि जो अर्थ को 2 भागों में बांटता है उसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, या विषुवत रेखा हिंदी में बोलते हैं। अगर हम मान लें कि इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो कैसे हम पता करेंगे? देखिए, इंडिया का जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी अगर अर्थ का हम यहाँ पे मान लें कि ये यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, अगर हम नॉर्थर्न इंडिया की तरफ जाएं तो नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू कश्मीर पड़ता है, और जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न इंडिया में ये जो डिग्री बना रहा है, ये ऐसे डिग्री जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 37 डिग्री और 6 मिनट का बना रहा है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये अगर हम साउथ इंडिया में जाएं, मतलब नॉर्दर्न वाले हेमिस्फेयर में ये वाला हिस्से में आए, तो इसमें कितने डिग्री का बना रहा है? 8 डिग्री और 4 मिनट का बना रहा है। तो इसी को आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो हमारा है वो नॉर्थ से साउथ तक कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट साउथ तक। ठीक है, जो नॉर्दर्न पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट पर, उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल।
और जो साउदर्न पॉइंट है हमारा, इसको कहते हैं केप केमोरिन। जो इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? केप केमोरिन या कन्याकुमारी भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। इसी तरह हमारा आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी है। वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। वो कैसे है देखिए, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन, तो हमने बताया अभी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसे खींची जाती है। इस तरह से आप लंबी लंबी लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में अगर हम ऐसे खींच लें तो इसको 0 डिग्री हम मान लेते हैं इक्वेटर पे। तो ये इंडिया का अगर हम नक्शा इस तरह बना लेते हैं, तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये तो हमने बता दिया 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी हमने बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट वाला और वेस्ट वाला, ये हमारा कितना है देखिए, वेस्ट वाला है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे आ जाइए 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इस तरह से हमारा वेस्ट और ईस्ट का लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ड्रा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम आपको ऐसे समझा देते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम मान लें कि ये इंडिया का मैप है, तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नीचे हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। और इधर कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर कितना हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारे है वो कितना है? 37 डिग्री एंड 6 मिनट से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट तक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये हमारा लैटिट्यूडनल है एक्सटेंशन और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर इंडिया का ध्यान दिया जाए तो इंडिया जो है वो कितना है? इंडिया के बीच में से, एकदम इंडिया के बीच में से अगर ध्यान दें, यहाँ मान लेते हैं हम इंडिया है, तो यहाँ के एक बीच में से 23 डिग्री एंड हाफ पे एक जो है रेखा गई हुई है, एक लाइन गई हुई है। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को करीब करीब 2 भागों में बराबर बराबर बांट देती है, ठीक है। इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे गई हुई है? 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री कह सकते हैं, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। चलिए देखते हैं आगे। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, ईस्ट और वेस्ट मेनलैंड पे बांट देती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लाई इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। एटलस में खोज के आपको दिखाना होगा इसमें कि कहाँ पर है। देखिए मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है उसको, उसमें क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, अभी मैंने बताया। और वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें, ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में है, ठीक है। एक जगह पड़ता है जिसका नाम वालांगू है, या किबीथू भी कभी कभी कहते हैं उसको, इसी को कहा जाता है। वो हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और ये हमारा कौन सा है? गुजरात में है। ये जो वेस्टर्न साइड है वो कहाँ? गुजरात में है, ठीक है। गौर माता या जो है कच्छ की खाड़ी में पड़ता है ये, ठीक है। और हमारा जो साउदर्न पॉइंट है जो 8 डिग्री 4 मिनट वाला, वो कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। वो कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु के। चारों स्टेट का आपको पता चल गया कि 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पे गुजरात में है ईस्टर्न वाला। और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह से इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगर हम ध्यान दें तो इंडिया जो है, इंडिया साउथ से अगर हम ध्यान दें, साउथ से नॉर्थ तक इंडिया की जो लंबाई वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की साइज इसको मापें तो ये है 2933 यानी 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं आगे, पढ़ते हैं। देखिए लिखा है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? वो है 3.28 मिलियन। अगर एग्जैक्ट फिगर में हम कहें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट फिगर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो कितना है? वो टोटल एरिया जो हमारे पूरे वर्ल्ड का है वो कितना है? 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। यानी पूरे वर्ल्ड को देखा जाए, अगर भारत को देखा जाए पूरे वर्ल्ड के मैप पे, तो 2.4% पूरे एरिया का आता है, ठीक है, पूरे टोटल वर्ल्ड का। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते। देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये
अंटार्कटिका 7, ठीक है। इस तरह से टोटल 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा प्यारा भारत पड़ता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो टोटल कॉन्टिनेंट का कितना परसेंट है हमारा इंडिया का एरिया क्षेत्रफल? 2.4% अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ आपका कौन कौन सा ओशियन है। देखिए इसमें ओशियन देख लीजिए, पैसिफिक ओशियन जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि यही घूम करके इधर आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में और एशिया के ईस्ट साइड में आपका पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। और अटलांटिक ओशियन आप देख लीजिए, अफ्रीका के वेस्ट साइड में है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड से अगर देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन पड़ेगा आपका। और इंडियन ओशियन तो जानते ही हैं, इंडियन ओशियन इंडिया के साउथ में पड़ता है और नॉर्थ में इंडिया के हिमालय है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं नीचे, अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसी लाइन की मैं बात कर रहा था, आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। देखिए ये वाला जो लाइन गई हुई है इस तरह से, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और जो इस तरह से लाइन गई हुई है आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से लाइन भी गई हुई है बहुत सारी, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे देखिए, अगर 23 डिग्री एंड हाफ पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए 23 डिग्री, जब 30 के हम हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 23 डिग्री एंड हाफ। और यही जो है यहाँ से होकर जाती है और इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। टोटल कितने राज्यों से होकर जाती है? टोटल हमारे 8 स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2 मैंने बता दिया कि 2.4% है इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का। दैट इज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो टोटल जो बाउंड्री है वो कितना है, ठीक है। लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री का मतलब अगर हम कोस्टल एरिया को छोड़ दें जो कि समुद्र से टच होते हैं, उसको अगर छोड़ दें हम, तो इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है? इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया को यहाँ ड्रॉ करें, इंडिया के मैप को इस तरह से, इस समझने के लिए है आपके, इस तरह से हम अगर हम ड्रॉ करें इंडिया के मैप को, और आप समझ सकते होंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे पानी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपको अरब सागर और यहाँ पे आपको हिंद महासागर मिलेगा, यानी इंडियन ओशियन मिलेगा। तो ये तीनों जगह जल से घिरा हुआ है। अगर इसको छोड़ दें, अगर ये वाला खाली हिस्सा लें ऊपर वाला ये, तो ये वाला कितना है? 15,200 किलोमीटर है, यानी लैंड हमारे कितना है इंडिया का? लेंथ 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर हम ये वाला हिस्सा देखें जो अभी हमने बताया था पेनिनसुला इंडिया वाला, ठीक है। कौन सा हिस्सा मैंने बताया था आपको? पेनिनसुला। ये नीचे वाला हिस्सा अगर ध्यान दें तो ये वाले की जो टोटल लेंथ है इंडिया के अंडमान निकोबार को भी लेकर के, तो ये कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। मैंने अभी बताया नॉर्थ वेस्ट में इंडिया जो है हिमालय माउंटेन से पूरा ढका हुआ है, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। धीरे धीरे होकर के वो इंडियन ओशियन की तरफ जाता है, ठीक है। इट्स बिगेन टू टापर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स वेस्ट। हम जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको वेस्ट में इंडिया के क्या है। इंडिया के वेस्ट में अगर आप ध्यान दें इधर, तो यहाँ क्या है? अरेबियन सी। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और फिर साउथ में क्या है? साउथ में आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मैं बताता चलता हूँ आपको। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। आप अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी तय करेंगे तो 2 घंटे की आपको फ़र्क दिखेगा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के टाइम जोन में, ठीक है। 2 घंटे का आपको क्या मिलेगा? फ़र्क। जैसे अगर हम कह दें तो 7 बजेगा अगर गुजरात में, तो उस समय 5 ऑलरेडी, मतलब 5 बजा होगा यानी अरुणाचल प्रदेश में, यानी 2 घंटे का इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 7 बजेगा अरुणाचल प्रदेश में तो 5 बजेगा गुजरात में, ठीक है। मतलब 2 घंटा आगे टाइम चलेगा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। जो इंडिया का जो आप देखें अगर ध्यान दें तो इंडिया में एक लाइन होकर जाती है जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। वो 82 डिग्री एंड हाफ पे 30
डिग्री 30 मिनट पे जाती है। इसको ये मिर्ज़ापुर से होके जाती है, उत्तर प्रदेश के, यही वाला मिर्ज़ापुर जो हमारा भदोही जिला के पास पड़ता है। इट इज़ टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यह पूरा स्टैंडर्ड टाइम जोन को हमारे बताता है, जो हमारे GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, वो इंग्लैंड से शुरू होता है। तो अगर हम जितना आगे जाएँ तो इंडिया कितना आगे है इंग्लैंड से, 82.5 डिग्री। इसको मैं बताऊँगा 82.5 डिग्री को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 82 गुणा 4 में आप करेंगे तो आ जाएगा अगर 330 मिनट, और 330 मिनट को अगर डिवाइड करेंगे 60 से तो 5.5 घंटा आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, वाई 82 डिग्री एंड ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखिए आप देख ले सकते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इंडिया का है, ये बात आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड पॉइंट है, मतलब साउथवर्ड पॉइंट है, यानी दक्षिण में पड़ने वाला एक देश है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इंडिया जो है वो लगभग ईस्ट और वेस्ट एशिया को जोड़ने वाला एक सेंट्रल लोकेशन पे बना हुआ है, बसा हुआ है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it's the India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of a ocean after it। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन ओशियन का नाम ही इंडिया के देश पे पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो इंडिया की है, कोस्ट लाइन जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, श्रीलंका पड़ जाएगा तो, कि इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन जो है यहाँ पे वो पूरा हिस्सा ये इंडियन ओशियन से पड़ता है, इसलिए जो है इसका नाम इंडियन ओशियन से पड़ता है। ये यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने में भी इधर अब अगर जाएंगे तो ये यूरोपियन कंट्री ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा, और इधर की तरफ जाएंगे वेस्ट की तरफ तो आपके अफ्रीका कंट्री आ जाएगा। तो मतलब ये कि ये वेस्ट साइड से अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को, ये अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को मिलाने के लिए बहुत ही आसानी से ये मिलाता है इंडिया को, और कोई भी अदर कंट्री इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे नहीं बसा हुआ है। इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बसा हुआ है। अगर हम देखें ईस्ट के साइड अगर आप जाएंगे तो ईस्ट के साइड आपको बहुत अच्छा, जैसे कि बहुत सारे कंट्री मिल जाएंगे, यूरोपियन कंट्री भी मिल जाएंगे इधर जाएंगे तो, और आपको जो है जापान, एशिया की कंट्री, जाइंट कंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए कुछ और लिखा हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्वेज कैनाल जो 1869 में स्वेज कैनाल खुला हुआ था, 10 साल में इसका निर्माण हुआ, 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में बन करके तैयार हो गया 10 साल में। इससे क्या हुआ कि इंडिया और यूरोप के बीच जो डिस्टेंस हुआ वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कम हो गई। जैसे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे अगर हम ऊपर आपको समझाना चाहें, देखिए यहाँ पे आप पहले इंडिया ये है, इंडिया जो है वो पहले कभी भी यात्रा करने जाया करता था, यानी मानी ट्रेवल करना जाता था बिजनेस के लिए, तो यहाँ से अगर यूरोप जाना पड़ता था तो इस तरह से इंडियन ओशियन से होकर, अटलांटिक ओशियन से होकर इस तरह जाया करता था इंडिया, ठीक है, जो कि रूट बड़ा लंबा पड़ जाता था। इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया कि सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए और कुछ प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अफ्रीका से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटी सी जगह आपकी गई हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे एक कैनाल का निर्माण किया गया यहाँ पे इस वाले बीच वाले इलाके में, इसी को कहा गया स्वेज कैनाल। क्या कहा गया? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बनने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया जो है यहाँ मुंबई से अपने बड़े बड़े बंदरगाह से इसको आराम से यूरोप कंट्री में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उसको इतना लंबा घूम के जाना नहीं पड़ता है, ठीक है, इसी जगह से चल जाता है। इससे 7000 किलोमीटर की दूरी जो है इंडिया को कम जानी पड़ी, जिससे व्यापार और आसानी से हो सका, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अफ्रीका और एशिया के बीच में इस वाले इलाके में, ये बीच वाले इलाके में यहाँ पे स्वेज कैनाल बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।